तो गाइस एक्चुअली बात ना क्या हुई थी कि हम जैसे ही वहाँ से लास्ट हम चिंतपूर्णी माता मंदिर गए थे। उसके बाद जैसे ही हमने हे गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली आज मेरा व्लॉग आ रहा है बहुत टाइम बाद। टाइम नहीं, दिन बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया, मतलब कम से कम 20 डेज बाद। बीच में ना बहुत ज़्यादा घर की सिचुएशन, घर के मतलब सब कुछ एकदम से ऐसा हो गया था जिसके कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो क्या हो गया तो मैं आप लोगों से शेयर बिल्कुल करना चाहूँगी। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था जिससे मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मैं तो गाइज एक्चुअली बात ना क्या हुई थी कि हम जैसे ही वहाँ से लास्ट हम चिंतपूर्णी माता मंदिर गए थे। उसके बाद जैसे ही हमने दर्शन खूब अच्छे से करे हैं, सारे काम बढ़िया हुए हैं, आए भी बढ़िया है, गए भी बढ़िया है, बढ़िया सब कुछ करा है। दर्शन चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम गाड़ी में बैठे ना, उसके बाद गए मतलब पापा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पापा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो जिसके कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। आप लोग भी समझते हो इन चीज़ों को कि बहुत से घरों में ये चीज़ दिखावा माना जाता है कि इन चीज़ों को दिखाते हैं तो भाई इशू खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया उस चीज़ों का। तो पता नहीं उस दिन तो हमारे मतलब क्या ही सामने था, कुछ नहीं पता। सिचुएशन मतलब ऐसी थी कि क्या करें अब। हमने दर्शन करे माता के, नीचे उतर गए अच्छे से, गाड़ी में बैठे अच्छे से, सारे काम बढ़िया हुए। हमने खाना भी खाया था, नहीं खाना नहीं खाया, हमने रास्ते में चाय भी पी थी। और उसके बाद थोड़ी सी आगे चले होंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी पे एक कबूतर आगे लगा, वो कबूतर आके मर गया। ठीक है, फिर जैसे ही वो मरा, हमारी गाड़ी मतलब थोड़ी सी दूर एक दो किलोमीटर चली होगी, हमारी गाड़ी झटके देने लग गई। गाड़ी प्रॉपरली चल नहीं रही थी तो झटके देने लग गई। अब जब हम सोचे भाई क्या होगा, कैसे होगा, मैकेनिक उस टाइम वहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा था क्योंकि पहाड़ी इलाका था। पहाड़ पे तो खैर कौन ही मिलता है मैकेनिक वगैरह। तो बस भोले बाबा का नाम लेके हमने गाड़ी खींची कैसे ना कैसे करके। और पापा की हालत, पापा को मतलब बहुत ज़्यादा ना बेचैनी हो रही थी, पसीना आ रहा था बार बार, बहुत ज़्यादा जी घबरा रहा था। मतलब कुछ ना खाने का मन था, ना कुछ पीने का मन था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया हमें उस टाइम पे। फिर आगे जैसे बढ़ते गए पापा को और ज़्यादा बेचैनी हो गई। और रास्ता भी उस टाइम पे ना बहुत लंबा हो रहा था हमारा, पता नहीं क्या लोकेशन से चल रहे थे या पता नहीं क्या था। उस टाइम पे वो कहते हैं ना कि जब कुछ जल्दी काम करना होता है ना तो वो लेट पे लेट होना ही होता है। तो वही सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई कि चाह रहे थे कि जल्दी घर पहुंच जाएं, पर हमारे साथ टाइम लगा, पर पहुंच गए थे घर हम रास्ते में। फिर पापा बोले यहाँ हम आ गए थे हवेली पे, जैसे तैसे करके झटका गाड़ी दे रही थी, पानी वानी सब डाला हमने गाड़ी में, सब कुछ चेक करा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं क्यों। फिर रास्ते में हम यहाँ हवेली आ गए थे, हमारे यहाँ सोनीपत में, मुरथल सॉरी, हवेली में। पापा बोले कि मुझे चाय पीनी है, हमने बोला ठीक है, हमने गाड़ी रोक दी। पापा बोले मेरा जी घबरा रहा है, मेरे को अंदर ले चलो एसी में। अंदर एसी में लेके गए, जाते ही पापा को वहाँ पे ठंड चढ़ गई, हम वापस से बाहर आ गए। वहाँ पे खाट डली हुई थी, खाट पे पापा लेट गए। लेट के पापा बोले मुझे मेरे घर ले चलो, मेरे पास टाइम थोड़ा है। गाइस वहाँ पे हमारे होश उड़ गए थे बिल्कुल। फिर हमने बोला विशाल को, विशाल अब बस गाड़ी कहीं नहीं रोकनी, सीधे घर जाएंगे, चाहे रास्ते में कुछ भी होता है। हमने भाई इतनी खैंचू खैंच गाड़ी चलाई है ना, इतनी खैंचू खैंच, हम मुरथल से मतलब आधे घंटे में हम घर आ गए।
ठीक है। फिर घर आ गए, पापा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आप लोगों को पता है पापा को कैंसर है, तो बहुत ज़्यादा ना दर्द होने लग गया था पापा को। दवाई भी दी, सांस नहीं आ रहा था, नेबुलाइज़र भी दिया, पेन किलर भी दी, बट उससे ना कुछ आराम नहीं हुआ। हमने बोला डॉक्टर के चलते हैं, पापा ने उस टाइम पे मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना। फिर सुबह पापा 4:30 बजे, हम सो गए थे, हम रात को 2:30-3 बजे सोए। पापा ने फिर रात को हमें बोला, सुबह बोला 4:30 बजे कि बस अब हो गया मेरा बर्दाश्त, अब मुझे ले चलो हॉस्पिटल। फिर हमने पापा को 5 बजे यहाँ से लेके चले गए हॉस्पिटल फोर्टिस में लेके गए। पापा के टेस्ट वेस्ट हुए, जो भी इन्होंने करना था वो सब करा, अपना प्रोसीजर। उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आई है, पापा को 4 दिन आईसीयू में रखा है। पापा को बताया, मतलब पापा को तो हमने नहीं बताया, पापा को आए थे 3 अटैक रात को। डॉक्टरों ने हमें बोला कि अगर एक अटैक और आता तो फिर शायद ही कुछ हम कर पाते। उसके बाद अटैक के साथ साथ हार्ट भी पंप करना कम कर रहा था। तो 1 हफ्ता पापा हॉस्पिटलाइज रहे जब तक। उसके बाद फिर भाई नहीं, मूड नहीं हुआ व्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी मूड बहुत गंदा था। और फिर जैसे ही जिसको पता चल रहा था, सब आ रहे थे घर में रिश्तेदार, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर भाई सबका चाय पानी खाना पीना करना होता है, तो इन सब चीज़ों में ना टाइम बिल्कुल ऐसे ही चला जा रहा था। फिर विशाल हॉस्पिटल में था, तो विशाल का भी चाय, कभी खाना, कभी कुछ देना है, तो वो भी सब करना पड़ रहा था। तो साथ साथ इसीलिए नहीं कर पाई मैं कुछ भी। तो गाइज़ अभी व्लॉग इसीलिए मैं बना रही हूँ, ये जो चिंतपूर्णी माता मंदिर का व्लॉग हमने बनाया था वो भी अभी तक नहीं डाला था। यही कारण था जिस वजह से कोई व्लॉग नहीं आ रहे थे हमारे, और ना ही वो वाला चिंतपूर्णी माता मंदिर वाला व्लॉग डाला। तो अब वो मैं इसी वीडियो में चिंतपूर्णी माता मंदिर का व्लॉग भी ऐड कर रही हूँ। तो गाइज़ देखना प्लीज़, इसके बाद देखना आपको वो व्लॉग भी, जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी सब मैं ऐड करूँगी, आप लोग देखना। तो अभी हम आए हैं छत पे और हमने 1-2 फ़ोटो वोटो ली है, तो आप लोग भी देख लेना मेरी फ़ोटोज़, मैं इसी व्लॉग में ऐड भी कर दूँगी लास्ट में। तो भाई साहब व्यू यहाँ से बहुत ही प्यारा आ रहा है, पीछे का देखो। ओ वहाँ पे ना सबसे ऊपर तो स्नोफॉल हो रही है, ठंड भी है यहाँ पे, पंखे में तो रुका ही नहीं जा रहा, मतलब कंबल लेना पड़ रहा है। मौसम बढ़िया हो रहा है। हम ही आए हैं, मम्मी पापा नीचे बैठे हैं, दानू ये बैठा इधर, इसको ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तेरे को? देखो गाइस, दिल्ली में गर्मी और यहाँ देखो कितनी ठंड है, धुंध पड़ रही है। हेलो गाइस, तो हम सुबह नहा धो के निकल लिए थे अपने घर की ओर। फिर हमें मिले रास्ते में चिंतपूर्णी माता मंदिर। और गाइस वहाँ पे एक भूत बंगला है, मैं नहीं जा सकता, मम्मा भी नहीं जा सकती, पापा भी नहीं जा सकते, दादू भी नहीं जा सकते, दादी भी नहीं जा सकती। तो गाइस यहाँ पे हम आए चिंतपूर्णी मंदिर में, और अब हम इनके यहाँ के दर्शन करेंगे, फिर हम घर निकलेंगे। नहीं, झूला झूलूंगा। हाँ, ये झूला झूलेगा। तो गाइस यहाँ पे ना पार्किंग में है, झूले वूले लग रहे हैं, एक भूत बंगला है। नहीं मम्मा, मैं दूंगा, बिल्कुल भी ना दो। तो ये करके आते गए दर्शन, दिखाते हैं आपको भी कैसा है मंदिर।
धर्मशाला से आ रहे थे तो हम आ गए चिंतपूर्णी मंदिर माता। तो गाइस अब पापा पहले से ज़्यादा ठीक हैं, जो बीच में कंडीशन हो गई थी उससे तो ज़्यादा बेटर हैं। और जो हिमाचल जाना था हमें दोबारा से, क्योंकि नंबर लगवा दिया था तो हिमाचल जाना था, तो हम तो गए ही नहीं क्योंकि पापा की हालत ख़राब हो गई थी। और बीच में फिर विशाल गया था, दीदी रोकी हुई थी मैंने, बुआ भी रोकी हुई थी मैंने। बुआ भी 10 दिन आराम से रुकेंगी, 10-12 दिन आराम से रुक के गई हैं, मैंने ही रोका था। दीदी को भी अभी भी रोका हुआ है, बट अब जाने का नंबर आ गया दीदी का। तो बाकी छोटी वाली दीदी भी आई थी, तो भाई उनके बच्चे भी छोटे हैं और कुछ बीमार हो गए थे उस टाइम पे, तो इसलिए दीदी नहीं आ पाई। बट आ गई थी, खड़ी खड़ी तो आ गई थी, 2-3 बार आ गई थी दीदी भी। और इनको मैंने अपने लिए रोका था यार, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, आना जाना पता बहुत एडजस्ट करना पड़ा बीच में, तो इसलिए मैंने बुआ को और दीदी को रोका हुआ था। बुआ तो चली गई हैं, दीदी का नंबर आ गया है जाने का। तो अभी पापा रिकवरी कर रहे हैं। हिमाचल से जो दवाइयाँ आई थी उन डॉक्टर से बात करी थी, रिपोर्ट लेके गए थे, तो हिमाचल वालों ने भी बोला है कि थोड़ी रिकवरी है। और फोर्टिस वालों ने भी बोला है कि भाई दर्द तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, और मतलब आराम आराम से थोड़ा बहुत हो जाओगे ठीक मतलब। तो ये व्लॉग मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे, तो प्लीज़ गाइज़ ये व्लॉग को प्यार देना, जैसे आप दे रहे थे उससे ज़्यादा देना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना नाम कमाना चाहती हूँ, फ़िलहाल तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखो, प्यार दो बहुत सारा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। होप करती हूँ मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हो अगले एक छोटे से प्यारे से ब्लॉग में।